नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायान् नमो लोके सौपसाहूनम्। कुलभूषण भाई। मंगलमय मंगल करण, आवाज आती है? हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के हाँ, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। अभी आ रही है? नहीं, आ तो रही है लेकिन थोड़ा कम है। पता नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चौथे अधिकार में हम मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति का मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। उसमें पंडित साहब बहुत प्रकार से मिथ्या ज्ञान को समझाते हुए कल की जो चर्चा थी उसमें ये बताया कि भाई ज्ञानावरणीय को निमित्त नहीं कहेंगे, है ना। प्रयोजन और अप्रयोजन भूत तत्व में ज्ञानावरणीय निमित्त नहीं है, परंतु मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है। ठीक है। ये वाली चर्चा में पंडित साहब ने बताया कि भाई जीव को जब प्रयोजन भूत तत्व की सिद्धि करना हो तो वहाँ मोहनीय कर्म का उदय बनेगा, वहाँ ज्ञानावरणीय निमित्त नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को ज्ञानावरणीय का उदय भी होता है और क्षयोपशम भी होता है, परंतु इन दोनों की वजह से कोई सम्यक दृष्टि को कम ज्ञान हो तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा, और मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए तो कोई वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। क्यों? इन दोनों का बात अगर कहने जाएंगे, यानी ज्ञानावरणीय के क्षयपशम से अगर वो व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाएगा तो ये सिद्धांत से बात विरुद्ध हो जाती है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी अज्ञानी रह जाते हैं। उसका वजह क्या है? मोहनीय कर्म का उदय। और मोहनीय कर्म का उदय होने के कारण वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होते हुए भी वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता है। बराबर। और छोटा सा मेंढक, भले उसको 7 तत्वों का नाम नहीं आता, बोलने तक नहीं बनता, फिर भी वो मेंढक क्या है? सम्यक दृष्टि है। क्यों? ज्ञान तो उनके पास बहुत कम है भाई। क्षयोपशम से व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञानी बनता है मोहनीय कर्म का उदय, वहां निमित्त बनता है। और जीव अंदर में प्रयोजनभूत तत्व में अगर वो व्यक्ति भेद विज्ञान कर ले तो वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। ये वाली चर्चा कल हुई थी। आज अपन ये मिथ्या ज्ञान वाला प्रकरण पूरा करेंगे, फिर आगे जब समय आएगा तब अपन चारित्र की चर्चा करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 87 मिला सभी को? यहाँ फिर प्रश्न है। हाँ। नीचे से दूसरा पैरा। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। आप तो मिथ्या दर्शन को ही बार बार कारण बता रहे हो, तो फिर ऐसा बोलो ना
कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है ना। देखो ये बात तो ठीक है, कोई भी चीज का ज्ञान श्रद्धान कब होगा, जब अपने को पहले ज्ञान होगा। अंकित भैया, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति ने एक मोबाइल रखा है ना, तो आप सबसे पहले पूछोगे कौन सी कंपनी का है, कितने भाव का है, क्या उसका रेट है, क्या उसका सिस्टम है ना, उसको कैसे अपन ऑपरेट कर सकते हैं, इत्यादि सारी बातें सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद हम श्रद्धान करेंगे कि हाँ ये मोबाइल मेरे लिए ठीक है ना, उसके प्रति श्रद्धान। ऐसे लोक व्यवहार में भी हर चीज में अपन पहले ज्ञान करते हैं और बाद में श्रद्धान करते हैं। तो शिष्य का प्रश्न भी कोई शिष्य का प्रश्न भी व्याजबी है, कहना चाहिए तो व्याजबी प्रश्न है कि सही बात है, पहले ज्ञान होना चाहिए बाद में श्रद्धान होना चाहिए। तो फिर यहाँ प्रश्न किया है, प्रश्न फिर पढ़ती हूँ कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। आप तो कब से मिथ्या दर्शन का उदय, मिथ्यात्व का उदय की बात करते हो, मिथ्या दर्शन की बात करते हो, तो पहले मिथ्या ज्ञान लो और बाद में मिथ्या दर्शन कहो। हाँ, ये प्रश्न है। अब देखो समाधान है तो ऐसा ही। पंडित साहब कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी बात सही है तो ऐसा ही। जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, है ना। 17वीं 18वीं गाथा में आता है ना कि आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा स्वयं अनुभव में आ रहा है, फिर भी वो व्यक्ति अनादि काल के बंध के वश होकर के वेद विज्ञान नहीं करने के कारण वो व्यक्ति अपना ज्ञान नहीं कर पाता, श्रद्धान नहीं कर पाता और रमणता नहीं कर पाता। इसके बिना वो व्यक्ति का श्रद्धान कैसा है, भले कितना ज्ञान हो जाए। तो बोले अज्ञात के अरे गधे के सींग के समान उनका श्रद्धान कहलाएगा। माने जैसे गधे को सींग नहीं होता, इसी तरह तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, अगर तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आया तो तुम्हारा श्रद्धान किसी काम का नहीं है। ठीक है, वहां ये बात है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा, संज्ञा माने नाम, संज्ञावाचक नाम कहलाता है, ऐसी संज्ञा माने ऐसा नाम ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जाने बिना श्रद्धान नहीं होता, पर मिथ्या और सम्यक संज्ञा कब मिलेगी, मिथ्या और सम्यक संज्ञा माने नाम कब मिलेगा, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। सपोज करो कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और वो व्यक्ति जब सम्यक दृष्टि बनता है, बराबर, तो उनके दर्शन को क्या कहेंगे, मिथ्या दर्शन की सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बराबर। तो ये सम्यक दर्शन नाम कब पाएगा, जब सम्यक संज्ञा लगेगी ना, तब उनको सम्यक दर्शन नाम मिलेगा। ठीक है, जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। देखो क्या कह रहे हैं, यह दृष्टांत दिया कि जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों व्यक्ति है और सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है। देखो सम्यक दृष्टि होगा वो भी सुवर्ण को सुवर्ण जानेगा और मिथ्या दृष्टि होगा वो भी सुवर्ण को सुवर्ण जानेगा। तो जानने में कोई असमानता हुई कि जानने में समानता हुई, जानने में समानता है दोनों की। हाँ, जानने में दोनों की समानता है, बराबर। अब वो कह रहे हैं पंडित साहब जानने में समानता है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तो ये कैसे बदल गया, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान कह दिया और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान कह दिया। क्यों, जानते तो दोनों समान है, मिथ्या दृष्टि भी सुवर्ण को सुवर्ण कहता है और सम्यक दृष्टि भी सुवर्ण को सुवर्ण कहता है। जानते दोनों समान है, पर एक के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, दूसरे के ज्ञान को सम्यक ज्ञान। बोलो अंकित भैया, ये दोनों को अलग अलग संज्ञा क्यों मिली? जो एक प्रयोजनभूत है और एक अप्रयोजनभूत है। बराबर, ठीक है कि एक प्रयोजनभूत तत्व को जान लिया है
यानी आत्मा का भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव को समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। और जो मिथ्या दृष्टि है, भले जानता समान है सुवर्ण को, पर उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे, क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानता। ये बात सभी को समझ में आई? काश्मीरा बेन, सुधा बेन, हाँ दीदी, हाँ दीदी। बराबर? हाँ, इस प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। इसी तरह जितना भी ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे, और जितना भी दर्शन है उसको मिथ्या दर्शन कहेंगे। अगर वो व्यक्ति को प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान नहीं है, यानी सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उनका ज्ञान मिथ्या कहा जाएगा। और दर्शन नहीं है सम्यक, तो उनके दर्शन को भी मिथ्या दर्शन कहा जाएगा। तो क्या बात निकल करके आई? बात ये निकल करके आई गिरीश भाई, कि जो व्यक्ति जानता तो भले समान है, परंतु प्रयोजनभूत तत्व को नहीं जानेगा, अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानेगा, तो वो व्यक्ति के ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं मिलेगी, और दर्शन को सम्यक दर्शन संज्ञा नहीं मिलेगी। तो उसको मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। और अंदर प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त कर लिया तो क्या संज्ञा मिलेगी सुनीता जी? प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त कर लिया तो उसके दर्शन को और ज्ञान को क्या कहा जाएगा? सम्यक 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 ज्ञान और सम्यक दर्शन, बराबर। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये नाम दिया जाएगा, ये संज्ञा मिलेगी। बराबर, इतनी बात सभी को समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धा का निरूपण हो, वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धा कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। देखो, जैसे मैंने अभी 17वीं 18वीं गाथा में कहा ना, वहां पर भी पहले ज्ञान को लिया है कि ज्ञान के बिना श्रद्धा कैसे। तो ज्ञान को कारण कहा और श्रद्धा को कार्य कहा। ये कारण कार्य की भी चर्चा आती है, जैसे 6 डाला में आया। 6 डाला में आया है, वहां दीपक का दृष्टांत दे करके बात को बताया है। तो वहां पर पहले दर्शन को कारण कहा और ज्ञान को कार्य कहा, है ना। इसी तरह कारण कार्य की बात भी आती है, कौन कारण बनेगा और कौन कार्य होगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई, संतान की उत्पत्ति हुई, किसी घर में संतान का जन्म हुआ, तो मुझे बताना कि पिता कब कहलाएगा? पिता कारण है कि कार्य? एक संतान की उत्पत्ति हुई, तो अब ये संतान की उत्पत्ति में पिता कारण है कि कार्य? माता पिता कारण है। हाँ, है ना। जनरली अपन माता पिता को कारण कहते हैं, पर गिरीश भाई उत्पत्ति के समय पिता कहलाया ना। उत्पत्ति हुई संतान की, तब वो पिता कहलाया। तो पिता को कहेंगे कार्य और पुत्र को कहेंगे कारण। ऐसी विवक्षा आती है कि भाई पुत्र का जन्म नहीं हुआ, इससे पहले भी पिता तो था, तो उसको पिता क्यों नहीं कहा गया? गिरीश भाई समझ में आ रही है बात आपको? जी। कि भाई पहले भी तो पिता था, पहले भी तो वो व्यक्ति था ना, तो उनको पिता नहीं कहा जाता था। तो पिता कब कहाया? कि जब पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो पुत्र कहा कारण और पिता हुआ कार्य। अब यहाँ पर भी इस प्रकार की बात आएगी। देखो कि जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धा का निरूपण हो, वहां तो ज्ञान कारणभूत है। जनरली अपन जब कोई भी पदार्थ के बारे में जानते हैं तो ज्ञान कारण बनता है और श्रद्धा कार्य होती है, क्योंकि पहले अपन कोई भी फील्ड में जाएंगे तो पहले हम पदार्थ को सबसे पहले जानते हैं, तो ज्ञान कारण बनता है और श्रद्धा कार्य बनती है। बराबर। तो पहले क्या कहना कि उसे प्रथम कहना ज्ञान को, और श्रद्धा कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। पहले कोई चीज को हम जानते हैं और उसके बाद में हम उनकी श्रद्धा करते हैं, तो ज्ञान हो गया कारण और श्रद्धा हो गई कार्य। इतनी बात समझ में आई सभी को? तथा अब देखो, ये तो कॉमन बात कही। अब जब सम्यकता की बात करेंगे ना, तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धा का निरूपण हो, वहां श्रद्धा कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे ना, सम्यक और मिथ्या की बात करेंगे, तब पहले किसको लेना काश्मीरा बेन? तब पहले किसको लेना, श्रद्धा को कि ज्ञान को? तभी श्रद्धा को लेना, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा को पहले लेना, इसलिए सम्यक दर्शन बोलते हैं, बाद में सम्यक ज्ञान बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया कहा आपने कि जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तब पहले श्रद्धा को लेंगे और बाद में ज्ञान को लेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये सब एक ही समय में होता है, फिर भी यहाँ पर अंतर समझाने का जब अंतर करेंगे ना, तब पहले श्रद्धा को लेंगे। मोक्ष मार्ग में सम्यक की जगह पे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। पर समझना कि जब ज्ञान को सम्यक संज्ञा दी जाएगी ना, तो तब पहले श्रद्धा को पहला लेना, तो श्रद्धा हो गई कारण और ज्ञान हो गया कार्य। पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके साथ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बहुत ज्ञान पढ़ लेता है, परंतु उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका दर्शन सम्यक नहीं हुआ है। बराबर। तो ये दोनों बात आपको समझ में आई। लोक व्यवहार में पहले ज्ञान को कारण कहा और श्रद्धा को कार्य कहा, और मोक्ष मार्ग में पहले श्रद्धा को कारण कहा और बाद में ज्ञान को कार्य कहा। ये समझाने के लिए, होता तो सब युगपत है। देखो अभी नीचे प्रश्न करेंगे, क्या प्रश्न किया कि ज्ञान श्रद्धा तो युगपत होते हैं, यानी दोनों एक समय में होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो, है ना। फिर प्रश्न कर दिया शिष्य ने कि आपने अभी कारण कार्य में भेद कर दिया कि पहले दर्शन और बाद में ज्ञान। तो ये तो हमने तो सुना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है उसी समय उनको ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान में युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं, एक समय में होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो फिर आप इनको कारण कार्यपना कैसे कहते हो? एक को कारण बनाया, दूसरे को कार्य कहा, ये हमको समझाओ। तो पंडित साहब समझाएंगे। देखो, समाधान, वह हो तो वह हो, माने ये हो तो ये हो। जैसे अपन कहते ना कि अग्नि हो तो धुआं हो, धुआं हो तो अग्नि हो। हाँ, इसी तरह वह हो तो वह हो, यानी सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन हो। इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। अब दृष्टांत दिया 6 ढाला वाला, जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। अब देखो, दीपक और प्रकाश के बारे में जो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया वो आपको समझ में आया कि प्रकाश दीपक के बिना हो सकता है क्या? नहीं होता ना। तो दीपक को कारण कहेंगे और प्रकाश को कार्य कहेंगे। बराबर। इसी तरह सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, तो सम्यक दर्शन को कारण कहेंगे और सम्यक ज्ञान को कार्य कहेंगे। ये बात यहाँ पर समझाइए। देखो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धा के है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। जहाँ मिथ्या दर्शन होगा वहाँ मिथ्या ज्ञान होगा, और जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहाँ सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। जैसे दीपक कारण है और प्रकाश उसका कार्य है। इसी तरह भेद को समझ सकते हैं, वरना होता तो युगपत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है मिथ्या ज्ञान का। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। शिष्य बिल्कुल पीछे पड़ गया, कहता है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? ये प्रश्न बहुत जबरदस्त है और बहुत समझने लायक है। देखो, शिष्य की बुद्धि, हालांकि ये तो पंडित साहब खुद की बुद्धि है, खुद ने प्रश्न उपजाया है, लेकिन क्या क्या लाजवाब प्रश्न करते हैं। उनकी बुद्धि को, उनके क्षयोपशम को, उनके ज्ञान को वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो अपन इस प्रकार की सोच भी नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। क्या प्रश्न उठाया कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कारण कार्य की बात में, मिथ्या दर्शन कारण है, मिथ्या ज्ञान कार्य है। जब मिथ्या दर्शन के नाम से ही, उनके संयोग से ज्ञान मिथ्या हो जाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? प्रश्न समझ में आया?
गिरीश भाई रिपीट करोगे प्रश्न, क्या समझ में आया आपको? मैंने ये मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान होता है, तो हाँ, अगर जो दर्शन ही सब में इम्पोर्टेंट है, तो ये मिथ्या ज्ञान कहने का क्या कारण है? बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रश्न आपने समझा है कि भाई मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान हुआ ना, तो फिर मिथ्या दर्शन को ही कारण कहो ना संसार का, मिथ्या ज्ञान को साथ में क्यों लपेटते हो? उसको तो रखो ना साइड में। इसका मैं आपको पहले दृष्टांत समझाऊं। जैसे 4 व्यक्ति चोरी करने गया, हाँ, 4 व्यक्ति चोरी कर रहा है और एक व्यक्ति उसको देख रहा है, बराबर। इतने में पुलिस आ गई, सुनना ध्यान से, दृष्टांत बहुत मार्मिक है। इतने में पुलिस आ गई, तो पुलिस आकर के पांचों को जेल में ले गई, पांचों को पकड़ के ले गई। अब आप मुझे बताना, चोरी कितने व्यक्ति कर रहे थे? चोरी तो 4 व्यक्ति ही कर रहे थे। और पांचवे का क्या दोष था भाई? वो देख रहा पांचवे था। व्यक्ति को लपेट के ले गए ना उनके साथ साथ, पांचवे व्यक्ति को ले गया वो तो लपेट, तो वो वहां पुलिस को, वो पांचवा व्यक्ति जो देख रहा था ना, जान रहा था ना, वो उनको ये कहता है कि भाई ये 4 व्यक्ति ने चोरी की है, मैं तो यहाँ खड़े खड़े जान रहा था, मैं तो यहाँ देख रहा था। तो सुनना ध्यान से, पुलिस क्या जवाब देती है? पुलिस कहती है भाई ये 4 जन ने चोरी की है ना, तो उनकी चोरी करने की गलती है, और तुम खड़े खड़े देख रहे थे तो तुम्हारी देखने की गलती है। दृष्टांत समझ में आया कुलभूषण भाई? हाँ, आया ना प्रॉपर? कि भाई पुलिस तो पांचों को ले गई, तो वो पांचों अपराधी हैं क्या? अरे एक चोरी करने का अपराधी है और दूसरा देखने का अपराधी है। तुम वहां खड़े खड़े क्यों देख रहे थे? तुम वहां क्यों खड़े खड़े सबको जान रहे थे? तुम भी अपराधी हो। वो चोरी करने के अपराधी हैं और तुम उनको जानने के अपराधी हो। ये तो हुआ दृष्टांत। अब अपन यहाँ पर पढ़ करके समझेंगे। देखो क्या कहते हैं समाधान। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। जब अपन ज्ञान की बात करेंगे ना, तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। अभी थोड़ी देर पहले किसका दृष्टांत दिया था कि दोनों के ज्ञान की समानता है? किसका दृष्टांत दिया था? अपने प्रेमलता स्वर्ण जी। स्वर्ण आदि पदार्थ देखते हैं तो दोनों को दिखता है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रेमलता जी, ख्याल में आया? थोड़ी अगले जी पेज पे आया ना कि सुवर्ण का जानने में, सुवर्ण को जानने में दोनों का ज्ञान समान है। दोनों माने कौन प्रेमलता जी? दोनों माने कौन? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। बहुत बढ़िया। मिथ्या दृष्टि भी सुवर्ण को सुवर्ण जान रहा है और सम्यक दृष्टि भी सुवर्ण को सुवर्ण जान रहा है। तो ये कहते हैं कि दोनों का क्षयोपशम तो ठीक है, क्षयोपशम में कोई विशेष नहीं है, माने दोनों का क्षयोपशम समान जानता है और समान है। तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है। अब जब उनको सम्यक ज्ञान हो जाएगा ना, तो उनका वो ही क्षयोपशम ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्षयोपशम ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलेगा। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, जैसे नदी होती है ना, वो समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये सम्यक ज्ञान, आज उनका क्षयोपशम ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा और वो केवल ज्ञान में मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गे में लगता है। दिक्कत क्या है कि छद्मस्त जीव है ना अपन, तो अपना उपयोग एक समय में कितने में लगेगा अंकित भैया? एक में। एक में लगेगा। भले अपन बोलते तो ऐसा है कि दीदी हम टीवी भी देखते हैं, हम पिक्चर भी देखते हैं, हम भोजन भी करते हैं, हम गायन भी सुनते हैं, हम पदार्थ का सेवन भी करते हैं, ये सारा काम हम एक साथ करते हैं। पर ना, छद्मस्त हमेशा एक कार्य एक समय में एक में ही उपयोग लगता है, दूसरा कार्य दिखता है, क्योंकि उपयोग की इतनी सूक्ष्मता है, समय की भी इतनी सूक्ष्मता है, अपने को ये लगता है ये सारा काम एक साथ हो रहा है। देखो हम दीदी को सुन भी रहे हैं और हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक समय में छद्मस्त का क्षयोपशम एक में ही काम करता है। तो क्या कहा? क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गे में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। अब समझ में आया?
कि वो क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि ये अपना जो क्षेपसम ज्ञान है ना वो एक ही पदार्थ में लगेगा, एक ही गे में लगेगा। तो जो मिथ्या दृष्टि है ना तो उनको मिथ्या दर्शन के कारण उनका ज्ञान जो है ना अन्य गेयों में लग जाता है, पर प्रयोजनभूत तत्व में नहीं लगता। बात समझ में आई? प्रयोजनभूत तत्व में नहीं लगता तो क्या होता है कि जीवादि तत्व का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। अब समझ में आया कि इसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? तो मैं दूसरी बार बोलती हूँ, प्रॉपर समझ लेना। पंडित साहब यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि कोई भी छद्मस्त जीव होता है तो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनके ज्ञान में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी स्वयं सम से वो व्यक्ति दोनों समान जानते हैं। फर्क कहाँ पड़ता है कि जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान से जानता है तो एक गे में उनका उपयोग लगता है, बराबर। अब वो मिथ्या दृष्टि जीव है ना तो उनका उपयोग अन्य गेयों में लगता है, पर प्रयोजन भूत तत्व में माने स्वग्ने, स्वग्ने माने आत्मा, स्वग्ने माने शुद्धात्मा, शुद्धात्मा में उसका उपयोग नहीं लग पाता है, उसका उपयोग अन्य गे में लग गया। तो छद्मस्त का उपयोग एक में लगता है, जब अन्य गे में लग गया तो कहाँ नहीं लगेगा सुनीता जी? जब अन्य गेयों में लगा तो उसका उपयोग कहाँ नहीं लगेगा? स्वगे में नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, उनका उपयोग स्वगे में नहीं लगेगा क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही गे में लगता है। तो यहाँ पंडित जी ये कह रहे हैं तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? पदार्थों का निर्णय नहीं कर पाता। तो ये किसका दोष हुआ काश्मीरा बेन? ये किसका दोष हुआ? निर्णय कौन करता है? ज्ञान के श्रद्धा? ज्ञान करता है, मतलब ज्ञान का दोष हुआ। ज्ञान का दोष हुआ ना, क्योंकि हाँ ज्ञान निर्णय करता है और श्रद्धा अहम करती है। समझ हाँ लेना, ज्ञान निर्णय करता है और श्रद्धा अहम करती है। ये ही मैं हूँ, ये श्रद्धा का स्वर है, और ज्ञान निर्णय करता है कि ये ठीक है कि नहीं है, बराबर। तो इसमें ज्ञान का दोष हुआ, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसलिए मिथ्या ज्ञान कहा। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भाई आप मिथ्या दर्शन को कारण कहते हो तो फिर मिथ्या दर्शन को ही लो ना, आप मिथ्या ज्ञान को साथ में चपेट में क्यों लेते हो? हाँ, मिथ्या ज्ञान को अलग से क्यों लेते हो? नहीं लो ना उसको, मिथ्या दर्शन को कारण कह दो, मिथ्या ज्ञान को अलग से नहीं लेना। पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, हमको मिथ्या दर्शन को भी कहना पड़ेगा और मिथ्या ज्ञान को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय ज्ञान करता है, नहीं कि श्रद्धा। श्रद्धा का स्वर है अहम करने का, श्रद्धा का कार्य है अहम करने का, और ज्ञान का कार्य है पदार्थ का निर्णय करने का। तो निर्णय कौन करेगा अंकित भैया? निर्णय ज्ञान करेगा कि श्रद्धा? श्रद्धा। हाँ, नहीं, निर्णय नहीं, ज्ञान निर्णय करेगा, ज्ञान ज्ञान करेगा, निर्णय ज्ञान श्रद्धा करेगा। से जानेगा। श्रद्धा अहम करेगी कि ये ही मैं हूँ, श्रद्धा अहम करती है और ज्ञान उसका निर्णय करता है। तो पदार्थ का निर्णय करने में ज्ञान कारण बनता है, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान को लेना चाहिए। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सो यह श्रद्धा में दोष हुआ। जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता तो श्रद्धा का दोष लेना, इसे उसको मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। अब समझना, लक्षण, संज्ञा, प्रयोजन, ये सब बातें आती है ना, तो यहाँ लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन अलग है और लक्षण भेद से सम्यक ज्ञान भी अलग है। मुझे कौन बताएगा कि मिथ्या दर्शन का लक्षण, अरे मिथ्या दर्शन का लक्षण और मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है? दोनों को अलग अलग कहा ना, तो दोनों का लक्षण अलग है। ज्ञान का लक्षण क्या है और दर्शन का लक्षण क्या है प्रेमलता ज्ञान का जी? लक्षण तो जानना देखना है। हाँ, जानना देखना नहीं, हाँ, ज्ञान का लक्षण जानना, जानना। और हाँ, दर्शन का लक्षण है श्रद्धा करना। श्रद्धा जहाँ मोक्ष करना। मार्ग की बात है हाँ। ना, अहम करना, अहम करना, श्रद्धा करना, तो दोनों का लक्षण अलग अलग हो गया ना, दोनों का लक्षण अलग अलग हो गया। ज्ञान का लक्षण जानना और दर्शन का लक्षण अहम करना, श्रद्धा करना, इसीलिए लक्षण भेद से इन दोनों को भिन्न कहा। वरना देखा जाए तो अनुभूति के काल में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं होता। बराबर, ये बात समझ में आ गई सभी को
इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। ये मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता इसीलिए कुज्ञान कहते हैं। आप दो परिभाषा नोट करो, अज्ञान और कुज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं और कुज्ञान किसे कहते हैं? पहले अज्ञान की परिभाषा नोट करो। तत्व ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं, है ना। तत्व ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। और दूसरी परिभाषा कुज्ञान। कुज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक ही बात है, समझना। कुज्ञान कहो कि मिथ्या ज्ञान कहो, एक ही बात है। तो कुज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना, इसको कहते हैं कुज्ञान। अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना, इसको कहते हैं कुज्ञान। अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान। गिरीश भाई, अपना सम्यक प्रयोजन ज्ञान। सिद्ध करता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अपना प्रयोजन सिद्ध होता है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। यानी जो जीव अपने प्रयोजनभूत तत्व को जान लिया, 7 तत्वों का जिन्होंने अपने अंदर में ये कर लिया, मतलब प्रयोजन सिद्ध कर लिया, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान किसको कहते हैं? कितनी परिभाषा बनी गई मालूम? 4 परिभाषा। अज्ञान, कुज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसको कहेंगे? जो लोकालोक को सभी को जाने उसको केवल ज्ञान कहेंगे। हाँ, ये तो आपने ज्ञान का लोकालोक की तरफ से क्षण कहा। यहाँ कहो सम्यक ज्ञान की पूर्णता को केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की पूर्णता, सम्यक ज्ञान की पूर्णता को केवल ज्ञान कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वो ज्ञान केवल ज्ञान में मिलता है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, ऐसे वो सम्यक ज्ञान किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कुलभूषण भाई, वो सम्यक ज्ञान किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में, है ना। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। सम्यक ज्ञान केवल, गुरुदेव बोलते थे ना, आज नो बीज नो चांद, काले पूनम नो चांद बनसे, है ना। एक एक कला बढ़ते 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 वो पूनम का चांद बन जाएगा। तो आपको समझ में आया मैंने कितनी परिभाषा नोट कराई? पहले अज्ञान बताया। अज्ञान किसको कहा? सुनीता जी बोलो अज्ञान की परिभाषा। तत्व ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया। तत्व ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास तत्व ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति अज्ञानी कहलाएगा। ठीक है। और दूसरी परिभाषा बताई काश्मीरा बेन, आपने नोट किया, कुज्ञान किसे कहते हैं? हाँ दीदी, अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करना उसे कुज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहते हैं, अथवा बहुत बढ़िया। कुज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान कहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति अपना प्रयोजन नहीं साधता, 7 तत्व का प्रयोजन नहीं साधता, अपने स्व पर भेद विज्ञान नहीं करता, अपने शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं करता, उसको क्या कहा? कुज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान कहा। ठीक है। अब बताओ प्रेमलता जी, सम्यक ज्ञान किसको कहा? प्रेमलता जी। ज्ञान मैं लिख नहीं पाई दीदी। अच्छा, सम्यक ज्ञान किसको कहा? सुधा बेन, आपने नोट किया? हाँ दीदी, बोलो। अपना प्रयोजन सिद्ध करता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया। अपना प्रयोजन जो सिद्ध करता है उसको सम्यक ज्ञान कहा। अपना प्रयोजन सिद्ध करना उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और प्रेमलता जी शाह, केवल ज्ञान किसको कहा? प्रेमलता जी शाह। हाँ दीदी, केवल ज्ञान की पूर्णता को केवल ज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया। ज्ञान की पूर्णता को केवल ज्ञान कहा।
बराबर। तो इसी तरह से आज हमारा मिथ्या ज्ञान का प्रकरण जो बहुत दिन से चल रहा था, पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी। पंडित साहब ने 2.5-3 पेज में इतनी सुंदर चर्चा की है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। मालूम, मुझे तो बहुत अंदर से गौरव आ रहा है कि अपना कैसा भाग्य कि अपने को ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का वर्ड टू वर्ड अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं बनेगा फिर। एक बार जो स्वाध्याय वर्ड टू वर्ड अपना हो जाता है ना, वो वास्तव में फिर अपन दोबारा करने को ऐसा लगता है ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन वर्ड टू वर्ड पढ़ना, उसके ऊपर चर्चा करना, उसके एक एक शब्द को समझना, ये वास्तव में अपना भाग्य समझो कि आज अपने को ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र मालूम, गुरुदेव के हाथ में जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र आया ना, तो 7वां अधिकार अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में पेंसिल से पूरा उतार लिया था। जब अपन चर्चा करेंगे ना 7वें अधिकार की, बहुत बड़ा है लेकिन इतना मजेदार है, इतना बढ़िया है, अपने को ये लगेगा दीदी ऐसा भी होता है क्या? ऐसे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब क्या है? अरे इनकी दुकानें नहीं लगी है अलग, ये अपनी ही परिणति में, अपनी ही पर्याय में ये दोष पलता है। उसका दोष पंडित साहब ने निकाला है। दिगंबर श्वेतांबरों को तो नहीं छोड़ा, दिगंबरों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें सबकी गलती बताई है। आया समझ में? इसीलिए कोई भी व्यक्ति दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलती न रह जाए, हम प्रयोजनभूत तत्व को समझ लें, इसके लिए पंडित साहब ने पूरा प्रयास किया है। ये तो आयु कम रही, नहीं तो हमारे दादा कहते हैं, भारिल जी कहते थे अपने दादा, वो ये कहते थे अगर पंडित साहब जीवंत होते ना, तो ये शास्त्र अभी कितने पेज का है गिरीश भाई? ये शास्त्र अभी कितने पेज का है? मेरे ख्याल से 350 के करीब है? ठीक है। तो अगर पंडित साहब जीवंत होते ना और ये शास्त्र को लिखते ना, तो 5000 पेजेस बनते। कितने? 5000 पेज लिखते वो पंडित साहब, 5000। अपन देखना आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो पंडित साहब कहेंगे इसकी बात हम आगे लिखेंगे, इसको हम आगे कहेंगे। इसका मतलब पंडित साहब के दिमाग में, उनके ज्ञान में कितनी चीजें थी, लेकिन आयु पूर्ण हो गई। वो घटना आप सबको पता है, हाथी के नीच में कुचला गया उनको, और वो पंडित साहब के देहावसान हो गया। वरना ये पंडित साहब गजब का लिखते। फिर भी जितना भी है वो पर्याप्त है, पूर्ण है अपने लिए। अपन इतना भी समझ पाए तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अपना मिथ्या ज्ञान का स्वरूप जो था वो पूर्ण होता है। अब अपन जब मिलेंगे तब मिथ्या चारित्र की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, ये 2 प्रकरण पूरा हुआ। अब मिथ्या चारित्र का प्रकरण चलेगा। आपको मिथ्या ज्ञान का प्रकरण थोड़ा जटिल लगा होगा, थोड़ा कठिन लगा होगा, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आप 2-3 बार पढ़ना, फिर से कैसेट को सुनना है, और नहीं समझ में आए तो फिर प्रश्न रखना, तो अपन उसका समाधान करेंगे। परंतु जितना बने इतना निजी स्वाध्याय करने से, चिंतन मनन करने से, विचार करने से ये बात विशेष प्रकार से खुलती है। हम सब इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान को स्वरूप को समझे, मिथ्या दर्शन के स्वरूप को समझे, मात्र समझे नहीं, उसको अपने जीवन में वो गलती निकाल करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान को निकालने का पूरा प्रयास करें, और अपने अंदर में भेद विज्ञान को आगे बढ़ाएं। भेद विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो अपने जीवन में मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान भी नहीं रहेगा, और मिथ्या चारित्र भी नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर पंडित साहब ने मिथ्या ज्ञान का स्वरूप जो बताया है, उसमें प्रयोजनभूत तत्व को कैसे जानना, एक शैव सम को मात्र बढ़ाना नहीं, अंतर्मुखी उपयोग करना, ज्ञान की गहराई में जाना, ज्ञान के विस्तार में इतना नहीं जाओ, प्रयोजनभूत तत्व को पकड़ लो और अपने अंदर में रहे हुए इन अज्ञान को, इन मिथ्या ज्ञान को दूर करें, और हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयास करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। आपने कहा ना कि सब दर्शन और ज्ञान, पहले तो हमको दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है ना, तो उसमें लिखा है ऊपर युगपत होता है। युगपत होता है का मतलब ये है कि जब अनुभूति का काल होता है ना, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो अनुभूति के काल में ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र है, ऐसा भेद नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, जैसे आपने दूध पाक बनाया, बासुंदी बनाई, खीर बनाई, जो भी कुछ बनाया,
तो बनाते समय आप भेद करते हो, इसमें चावल डालो, इसमें किशमिश डालो, इसमें बादाम डालो, इसमें ये डालो, सारे भेद से सारा क्या बोलते वो पदार्थ बना लिया, ठीक है, खीर बना ली। अब जब आप डाइनिंग टेबल पे भोजन करने बैठे हो, उस समय जब आप खीर खाते हो, क्या उस समय आप भेद करते हो कि खीर का अभेद आनंद लेते हो? अभेद आनंद लेते हैं। हाँ, इसी तरह यहाँ जब अपन समझते हैं तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इसको ज्ञान कहेंगे, इसको दर्शन कहेंगे, इसको चारित्र कहेंगे। ये सब समझने का भेद है प्रेमलता जी, अनुभव में कोई भेद नहीं होता, इसीलिए ये सब युगपत होता है, एक समय में होता है, अनुभूति के काल में। और जब अनुभूति से व्यक्ति छूटता है तब उनको फिर भेद में ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सारी प्रवृत्ति उनकी चलती है। ठीक है, जी, तो केवल ज्ञान में केवल युगपत ज्ञान में बोलते कोई हैं ना। भेद नहीं होता, केवल ज्ञान में तो छद्मस्त के ज्ञान में भेद पड़ता है, केवल ज्ञान में तो सब युगपत जानने में भी आता है और वो अपनी आत्मा का वेदन करते हैं। ये तो दर्पण की तरह है, जैसे दर्पण में प्रतिभास हो जाता है, इसी तरह भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक का प्रतिभास हो जाता है। फिर भगवान उन केवल ज्ञान में अपनी आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा का ही वेदन करते हैं, वो तो दर्पण की तरह वो वस्तु का प्रतिभास हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि लोकालोक को जानते हैं। ठीक है, निज निधि जी, निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवैत्याणम, नमो लोहे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम। हाँ, एक सूचना है आज मैं बांसवाड़ा में महिला शिविर है, उसके लिए मैं निकलूंगी अभी 11 बजे। तो अगले गुरु बहुत अच्छी तरह से ये स्वाध्याय करते हो, बीच में गैप आ जाता है कभी कभी, तो आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी बन गई बीच में। हमारी सीमा दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसका इमरजेंसी में आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो मुझे बीच में गैप करना पड़ा। मैं बंबई में थी, बहुत उनकी परिस्थिति थोड़ी ऐसी हो गई थी, उसकी वजह से बीच में मैंने गैप कर दिया था। मैं बने जहां तक तो ऐसा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ताकि अपना विषय ज्यादा वो ना हो जाए, तो आपको दिमाग में भी रहे, आपके ज्ञान में भी रहे, ऐसा प्रयास हम करते रहेंगे। बाकी अपना निजी स्वाध्याय करने से ही व्यक्ति को रसास्वादन और अंतर्मुखी उपयोग होता है, वो आप करना। ज्ञान में देखो, समूह में तो अपना ये होता है, समूह में अपन स्वाध्याय करते हैं ना, उसमें ज्ञान की क्लियरिटी होती है, और जब एकांत में स्वाध्याय करोगे ना, उसमें अपना रस परिपाक होकर के, अंतर्मुखी उपयोग होकर के अपना प्रयोजन सिद्ध होगा। तो दोनों बातें जरूरी है, ज्ञान में क्लियरिटी भी जरूरी है और अपना निजी स्वाध्याय भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोग बहुत आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में स्वाध्याय करें अपन। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पढ़ करके मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। वास्तव में क्या हमारा भाग्य है कि ऐसी ऐसी बातें हमारे ज्ञान में कहीं पर भी कमी न रह जाए। इतना सुंदर विवेचन पंडित साहब ने यहाँ करा है, हम सब इसी को सुन करके, समझ करके, अंतर्मुखी उपयोग करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे, ऐसी मंगल भावना। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 दीदी लाइव